नमस्कार, मैं अजय आवारा। आवारा की बातें चैनल पर एक और नए एपिसोड के साथ आपका स्वागत करता हूं। हम अलग अलग विषयों में बात करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद किसी के दिमाग में ना आता हो, अछूता सा हो लोगों के दिमाग में। मैं विषय अपने आप ही आ जाएगा, मैं बातें शुरू कर देता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि भारतीय राजनीति के मूल पर या आप लगा लीजिए कि टीवी पर, नेशनल चैनल्स पर मूलतः उत्तर भारत और मध्य भारत ज़्यादा छाया रहता है। अगर आप उनके प्रवक्ता देखेंगे या भाषा की बात करेंगे या जो लोग नेता लोग राजनीतिक केंद्र में हैं या समाचार केंद्र में हैं, उत्तर भारत और मध्य भारत, पश्चिम भारत केंद्र में रहता है, जबकि दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व भारत जो है वो नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अब ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और डिबेट्स में, वाद विवाद में, विचारों के आदान प्रदान में जो नेशनल चैनल पर चलते हैं, सभी की सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि सभी के ताकि जिससे हमें पूरे देश के लोगों के विचारों को जानने का मौका मिले कि एक खास विषय पर किस प्रदेश के लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह विचारधारा रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस नेशनल चैनल पर और राष्ट्रीय राजनीति में एक सीमित दायरे के लोग ही स्थापित हैं या उनका ही आधिपत्य ज़्यादा है? इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आज हम इसी के कारणों पर जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत इसे क्यों कटा हुआ है। अब देखिए, जो भी लोग आते हैं उसी क्षेत्र से आते हैं, दक्षिण भारत के लोग बहुत कम मिलेंगे और उत्तर पूर्व के भारत के लोग बहुत कम मिलेंगे। क्या उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत के नेताओं का राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ना होना और राष्ट्रीय वाद विवाद और विचारों में उनकी उपस्थिति ना होना, क्या दोनों का एक ही कारण है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत बात करें तो वहाँ के लोगों के साथ और समस्या नहीं है। वहाँ की समस्या ये है कि वो लोग जुड़े हुए कम हैं, राजनीतिक विकास वहाँ का कम हुआ है। ये नहीं कि वो हमें जुड़े हुए नहीं है। अगर हम भाषा की बात करें तो उनकी मूल भाषा हिंदी नहीं है। अब जब राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो हिंदी मूल भाषा में उभर कर आती है, क्योंकि ज़्यादातर डिबेट इंग्लिश में नहीं होते और जो इंग्लिश में होते भी हैं उनमें हिंदी की प्राथमिकता होती है। और भाषा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इस बात के लिए, क्योंकि जब ज़्यादातर डिस्कशन बातचीत हिंदी में ही होती है। उत्तर पूर्व की बात क्या है कि वो हिंदी भाषी हैं, लेकिन हिंदी से जुड़े हुए कम हैं, ये कारण है। वो हिंदी सीखना नहीं चाहते, ये कारण नहीं है। जितने लोग वहाँ से हिंदी से जुड़ जाते हैं वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं, और जितने लोग हिंदी से जुड़ जाते हैं वो राष्ट्रीयता की मूल धारा में आ जाते हैं या वाद विवाद की बातचीत में, डिस्कशन की मूल धारा में आ जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में एक बात देखें तो अगर हम सांस्कृतिक तौर पर बात करें तो भारतीय संस्कृति का मूल की जड़ें दक्षिण भारत में बहुत गहरी हैं। तो सनातन की या संस्कृति की बात करते हैं या भारतीय संस्कृति की बात करते हैं या हमारे धार्मिक रीति रिवाज की बात करते हैं या हमारे सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत ने हमारी इन चीज़ों को सहेजा हुआ है। अगर हम दक्षिण भारत की तुलना उत्तर भारत से करें तो उत्तर भारत में हमारी संस्कृति का बहुत सा ह्रास हो चुका है, हमारी संस्कृति क्षीण पड़ चुकी है और इसका रंग फीका पड़ चुका है, जबकि दक्षिण भारत में हमारी संस्कृति ने अभी तक भी मजबूती से जड़ें जमाई हुई हैं। जबकि दक्षिण भारत हमारे मूल संस्कृति से बहुत तेज़ी से, दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, तेज़ी से जुड़ा हुआ है, फिर भी इसकी प्राथमिकता क्यों नहीं है राष्ट्रीय चैनल स्तर पर? उसका कारण क्या है कि यहाँ दक्षिण भारत में भाषाई संकीर्णता बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों का क्या हिसाब है कि अगर मैं अपनी भाषा से जुड़ा हूँ तो मुझे दूसरी भाषा से जुड़ना ही नहीं है। संकीर्णता से मेरा मतलब हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं से प्रतिस्पर्धा से नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लगा लीजिए, कन्नड़ और तमिल वाले कन्नड़ में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, कन्नड़ वाले तमिल में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, मलयालम वाले कन्नड़ में कम इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब कि इनका जो दक्षिण भारत की जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें आपस में भी समन्वयता कम है। जब आपस में ही समन्वयता नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी भाषा जुड़ने की कोशिश क्यों करेंगे? यहाँ पर दक्षिण भारत में लोगों में ये रहता है कि वो भाषा हमें सीखनी नहीं है, क्यों? हमारे काम की नहीं है, आप हमारी भाषा सीखिए।
बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो दक्षिण भारतीय भाषा आपको आनी चाहिए। आप किसी भी प्रदेश में रहते हैं तो उस प्रदेश की भाषा आनी चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे गुजरात का लगा लीजिए एग्जाम्पल। गुजरात की मूल भाषा गुजराती है, लेकिन वो हिंदी सीखते हैं, से जुड़े हुए हैं। मतलब ये लगा लीजिए जो भाषा, मेरा बात हिंदी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी ज़्यादातर क्षेत्र में बोली जाती है और हिंदी एक मूल साधन है भाषाई बातचीत का। तो हिंदी सीखते हैं। अब चूंकि वो सीख लेते हैं इसलिए उनके पास पूरा वृहद क्षेत्र होता है ज़्यादा लोगों से बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र में भाषा का एक इशू बहुत मिलेगा, वहाँ मराठी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन वहाँ मराठी भाषी भी और भाषा जानता है, वो नफरत नहीं करता है, दूरी नहीं बना रखी है उसने। अब चूंकि वो जानता है तो दूसरी भाषा में कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, और चूंकि वो बात कर सकता है इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसकी उपस्थिति दर्ज होती है। अब बंगाल की बात लगा लीजिए, बंगाल की मूल भाषा बंगाली है, लेकिन वो और भाषाओं जुड़े हुए हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में जो भाषा ही संकीर्णता है वो इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरी भाषा से जुड़ना ही नहीं चाहते। अब चूंकि वो दूसरी भाषा से जुड़ना ही नहीं चाहते इसलिए उनका एक्सपोजर हो नहीं पाता है, और जब एक्सपोजर नहीं होगा तो आप दूसरे और लोगों से संपर्क कैसे साधेंगे, और संपर्क साधेंगे नहीं तो अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे और कैसे दूसरे के विचारों को समझेंगे। और जब तक आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते और दूसरे के विचारों को समझ नहीं सकते, तब तक आपका दायरा कैसे बढ़ेगा। तो उस सीमित दायरे के कारण आप राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति कितना दर्ज करा पाएंगे। जितने नेता दक्षिण भारत से हैं उस अनुपात में उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है। जितनी अच्छी विचारक क्षमता दक्षिण भारतीय लोगों में है उसके अनुपात में राष्ट्रीय चैनल्स पर उनकी उपस्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उन्होंने अपनी भाषाई संकीर्णता के कारण अपना एक्सपोजर बढ़ाया ही नहीं है। उत्तर पूर्व भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर पूर्व भारत के लोग जुड़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। उनकी लिमिटेशन थी, उन्होंने सीखा नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। संकीर्णता टूट चुकी है, उनके पास संकीर्णता एक समस्या नहीं है। जबकि दक्षिण भारत में भाषाई संकीर्णता एक समस्या है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं क्षेत्रीय स्तर पर भी है। दक्षिण भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले एक दूसरे की भाषाओं से भी जुड़ना इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अब चूंकि वो आपस में ही नहीं जुड़ पाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के लिए अपना दायरा बढ़ाना उनके लिए आसान नहीं है। अब चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई तौर पर जुड़े नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, इसलिए उनका कम्युनिकेशन राष्ट्रीय स्तर पर होता नहीं है। और यही कारण है कि अनुपात के स्तर पर, अनुपात के हिसाब से जितने नेता, जितनी लोकसभा सीटें, जितनी राजनीति, जितने विचार यहाँ पर पैदा होते हैं, उस अनुपात में राष्ट्रीय स्तर पर वो नहीं पहुँच पाते हैं और उनके विचार एक सीमित दायरे में बंधे रह जाते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि क्यों आखिर दक्षिण भारतीय नेता या विचारक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि दक्षिण भारत में अपने आप को एक भाषाई संकीर्णता में बांध रखा है। आपको अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसे क्या गुजराती लोग गुजराती भाषा से प्रेम नहीं करते हैं। मराठी लोग क्या मराठी भाषा से प्रेम नहीं करते हैं। बंगाली लोग क्या बंगाली भाषा से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे ही तो क्या पंजाबी, क्या डोगरी, क्या कश्मीरी लोग अपनी भाषा से प्रेम नहीं करते, वो भी करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक संकीर्णता में बांधा नहीं है और अपने आप को एक्सपोज करके रखा है दूसरी भाषाओं से भी, बाहर के दायरे से भी। जबकि दक्षिण भारत में ये संकीर्णता ने उनको रोक लिया है आगे बढ़ने से, बांधने से, जुड़ने से। और जब तक आप आगे जुड़ नहीं पाएंगे तब तक अपने विचारों को रख कैसे पाएंगे। अपने विचारों को रखने के लिए ज़रूरी है कि आप और लोगों से जुड़ें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ वाद विवाद करें, बातचीत करें। और जब भाषाओं की सीमा आ जाती है बातचीत करने की, तो डेफिनेटली आपके अपने सोचने, विचार व्यक्त करने की सीमा भी आ जाती है। मेरा विचार है दक्षिण भारत के राज्यों को सोचना चाहिए कि वो अपनी भाषा की संकीर्णता को तोड़ें, अपनी भाषा से प्रेम कीजिए। और जो यहाँ रहते हैं भारत और बाहर के लोग, उन्हें भी भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन सिर्फ अपनी भाषा तक ही सीमित रहकर आप कितना विकास कर पाएंगे, ये मेरे लिए एक डाउट का विषय है। तो दक्षिण भारत के लोगों के लिए मेरा ये सवाल है कि क्या आप अपनी भाषाओं की संकीर्णता को तोड़ पाएंगे, या आप अन्य क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत को अपनी भाषाई संकीर्णता को तोड़ना चाहिए। अगर वो तोड़ पाते हैं तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि वो अपनी भाषा से प्रेम नहीं करते, लेकिन अपना दायरा बढ़ाना आज के समाज की आवश्यकता है, आज की दुनिया की आवश्यकता है। आज की दुनिया
पूरे विश्व में आजकल हर कार्य के क्षेत्र पूरे विश्व तक छाया हुआ है। अगर हमें विश्व के दायरे में जाना है, पहले राष्ट्रीय स्तर पर तो आए, और उसके लिए हमें संकीर्णता तोड़नी ही पड़ेगी। अपनी भाषा से प्रेम कीजिए, संस्कृति से प्रेम कीजिए, लेकिन सीमित मत रखिए। जोड़िए दूसरी भाषाओं से, दूसरे लोगों से, विचारों से जुड़िए, ताकि हमारा दक्षिण भारत भी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रासंगिक उपस्थिति दर्ज करा सके। आज दक्षिण भारत की उपस्थिति राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कम है, राष्ट्रीय वाद विवाद में चैनल्स पर बहुत कम है, ना के बराबर है। क्योंकि कई बार आते भी हैं तो अपने विचार सही से व्यक्त कर नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाषा ही दीवार, भाषाई दायरे उनके आड़े आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दक्षिण भारत के लोगों को इस पर सोचना चाहिए? अपनी भाषा से प्रेम करते हुए उन्हें अपने दायरे में नहीं बांधना चाहिए, और राष्ट्रीय राजनीति पर आने के लिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात हिंदुस्तान की करते हैं तो दक्षिण भी हमारा हिस्सा है, तो वो अछूता क्यों रहे? क्यों ना हम उनके विचारों को जानें, और क्यों ना वो दूसरे के विचार को जानें? तो ये मेरा सवाल है, आपका क्या कहना है? क्या दक्षिण को अपनी इस संकीर्णता को तोड़ना चाहिए? क्या इस संकीर्णता को तोड़ना अपनी भाषा से दूर जाना होता है? ये सवाल आपके लिए है, आप फैसला कीजिए और बताइए आपका क्या विचार है। इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन से लॉग आउट करूं, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे हम एक दूसरे से जुड़े रहें और अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहें। नमस्कार।